साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम और यह हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। हमारा आज का टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। तो हम बिना डिले करे स्टार्ट कर देते हैं। हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइम और डिस्टेंस को मेजर करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको टाइम और डिस्टेंस को मेजर करना आता है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। हम फाइंड करते हैं एक बॉल की स्पीड को जो कि ग्राउंड में मूव कर रही है। यहाँ एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम एक बॉल की स्पीड को मेजर करेंगे जो कि ग्राउंड में मूव कर रही है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद चॉक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1-2 मीटर अवे फ्रॉम इट। आपको ग्राउंड में जाना है और चॉक पाउडर से या फिर लाइन से, जिसे चूना कहते हैं, उससे आपको एक लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है जो, और आप उस लाइन के 1 या 2 मीटर अवे खड़ा हो जाइए। अब आपको क्या करना है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। और आपके फ्रेंड को कहना है कि वह इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खड़ा हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए इमेज लाई हूँ, इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको लाइन या चॉक पाउडर से इस तरह से लाइन बनानी है ग्राउंड में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके फ्रेंड को खड़ा करना है 1 या 2 मीटर अवे। अब आप देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर इस तरह से, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर। तो आपका जो फ्रेंड है उसको क्या करना है, चॉक पाउडर से लाइन बनानी है ग्राउंड में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पे खड़ा हो जाना है और यहाँ से बॉल को जेंटली मूव कराना है। यहाँ से बॉल को जेंटली मूव कराना है और ये लाइन को क्रॉस करने के बाद बॉल जब रेस्ट पोजीशन में आ जाए तो उस डिस्टेंस को मेजर करना है। लाइन को क्रॉस करने के बाद जो डिस्टेंस, जब बॉल रेस्ट पोजीशन में आई है तो उस डिस्टेंस को मेजर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल जब रेस्ट पोजीशन में आई तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे मेजर करना है और उस टाइम को भी मेजर करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल एक्टिविटी है। इस लाइन से लेके लाइन को क्रॉस करने के बाद बॉल जब रेस्ट पोजीशन में आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसे कितना टाइम लगा, ये आपके फ्रेंड को मेजर करना है। लेट यू, यहाँ तक हमने कर लिया। आपका फ्रेंड क्या करेगा कि है ना, उस बॉल को जेंटली मूव करेगा और है ना क्या कहते हैं, जब तक अब आगे क्या करना है। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट। अब आपके फ्रेंड को कहना है कि वह बॉल के मूवमेंट को नोट करे और उस टाइम को मेजर करे जब उसने लाइन को क्रॉस करके वह रेस्ट पोजीशन में आ गई है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। बॉल को रेस्ट पोजीशन में आने में कितना समय लगा। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। आप उस डिस्टेंस को भी मेजर करिए जब बॉल ने लाइन को क्रॉस किया और वह रेस्ट पोजीशन में आई। यू कैन यूज द स्केल और मेजरिंग टेप। आप स्केल और मेजरिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी। आप ऐसा करिए, अपने फ्रेंड के अलग अलग ग्रुप बना लीजिए और इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल। और आप अपने मेजरमेंट को टेबल में रिकॉर्ड करिए कि किस व्यक्ति ने जब बॉल को मूव कराया तो क्या डिस्टेंस बॉल ने रेस्ट पोजीशन में आने में बॉल को कितना टाइम लगा और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इन केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और इस तरह से आप बॉल की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेजरिंग स्पीड जो हमारा टॉपिक था उसमें एक एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि एक बॉल को जब हम ग्राउंड में मूव कराते हैं और वो लाइन को क्रॉस करने के बाद जब रेस्ट पोजीशन में आती है तो वह किस स्पीड से मूव करती है। ये हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझा। अब हम देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं अपनी और अपने फ्रेंड की स्पीड को वॉकिंग और साइकिलिंग करते समय। You need to know the distance of the school from your home or from some other point. आप जानना चाहेंगे डिस्टेंस आपके स्कूल और घर के बीच में और दूसरे जो
प्लेसेस हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, यह आप जानना चाहेंगे। ईच वन ऑफ यू कैन द मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट द स्पीड। आप में से हर कोई इस डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट कर सकता है। यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आपके स्कूल से आपके घर के बीच में क्या डिस्टेंस है और जो दूसरे अदर प्लेसेस हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो ये मेजर करना, ये डिस्टेंस में कितना टाइम कवर हुआ है, ये मेजर करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ अपने हाथों में वॉच पहन कर जाइए और मेजर करिए कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, और आप में से हर कोई इसमें से इस एक्टिविटी को कर सकता है। इफ मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु amongst you is the fastest। और आपके लिए ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आप में से कौन तेज स्पीड से पहुंच पा रहा है, इस डिस्टेंस को कवर कर पा रहा है। Speed of some living organism are given in table in kilometer per hour। You can calculate the speed in meter per second yourself। अब आपको पता है कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी यहाँ पे टेबल में स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको उसे कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में अपने आप से। तो देखिए स्टूडेंट, पूरी टेबल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए हैं वह सारे तो मैंने नहीं लिए हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। एक तो चीते का लिया और स्नेल का लिया है। तो चीते की स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए चीता है जो किस स्पीड से चल रहा है, 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। आपको स्पीड मालूम करनी है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में स्पीड मालूम करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किलोमीटर इन मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। सो 112 किलोमीटर इक्वल 112 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 112 किलोमीटर हो जाएगा 1,12,000 मीटर। तो 112 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1,12,000 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता पड़ गया कि 112 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 1,12,000 मीटर के इक्वल है। अब आपको पता है, अब इतना आपने कर लिया, अब आप आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 आवर इक्वल कितना होता है, 60 मिनट। इतना आपको पता है कि 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट जो कि क्या है, 1 आवर के इक्वल ही है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 3600 सेकंड होंगे। तो 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। या तो आप याद कर लीजिए या फिर आप इस तरह से निकाल लीजिए कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब आपने 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये भी फाइंड कर लिया, और 1 किलो और आपका 112 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है ये भी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। इतना आपको पहले फाइंड करना है। अब आप कैसे इसको कैसे आंसर निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, वह आप देखिए आप यहाँ पे, इफ इन 3600 सेकंड स्पीड इज 1,12,000 मीटर। आपको पता है 3600 सेकंड जो कि 1 आवर के इक्वल है, 3600 सेकंड जो कि 1 आवर के इक्वल है, इसमें कितने मीटर चल पा रहा है, 1,12,000 मीटर चल पा रहा है, जो कि 112 किलोमीटर के इक्वल है ना। तो हमने इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी। और अब क्या है कि आप इतने सेकंड में इतना मीटर चल पा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चल पाएगा। तो आप देखिए 1,12,000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड, है ना। तो अब जब हमने इसको क्या करा, इस यहाँ पे हमने 1,12,000 मीटर को 3600 से डिवाइड किया, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 1120 अपॉन 36 बचा। अब इसको हमने डिवाइड करा, पॉइंट में हमारा आंसर ले लिया। 36 को
112 से डिवाइड किया पहले तो 3 से किया तो 108 आया। 112 में से 108 माइनस किया तो मिला हमें मिल गया 4। ठीक है, अब 4 यहाँ से ये 0 उतारी और 36 1 जा 36 होता है। 10 में से 6 गया तो 4 बचा। पॉइंट लगाना पड़ा क्योंकि आगे नंबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक 0 और लगाई और 36 1 जा फिर 36 आया, यहाँ 4 बचा। आगे इसी एक्टिविटी को हमने रिपीट किया तो एक 1 यहाँ और आ गया, क्योंकि यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो आपके चीते की स्पीड क्या हो गई, 31.11 मीटर पर सेकेंड। 31.11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका चीता चल पा रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्नेल की स्पीड को भी काउंट करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है स्नेल, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में किस स्पीड से चल रहा है, 0.05 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। फाइंड क्या करना है, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। पर सेकंड में कितना मीटर चला यह मालूम करना है, एक सेकंड में कितना मीटर चला यह आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। सो 0.05 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000 मीटर। 0.05 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 0.05 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 50 मीटर। कैसे आएगा देखिए, मैं आपको सेपरेट यहाँ पे करके बताती हूँ। 0.05 किलोमीटर जो है इसको आप बिना पॉइंट लगाए इस तरह से लिखिए। बिना पॉइंट लगाए आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 0.005। ठीक है, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 0 और लग गई। ठीक है, हमने 0.05 को बिना पॉइंट लगाए लिखा 005 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 3 0 और लगे। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पे। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये जो लेफ्ट साइड की 0 है ये तो कट हो जाएंगी क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद वाली 0 भी कट हो जाएंगी, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है और बचेगा सिर्फ 50 मीटर। तो इस तरह से हमारा जो 0.05 किलोमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कन्वर्ट करना है आवर को सेकंड में। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड एंड 60 मिनट इक्वल 60 मल्टीप्लाई 60 तो 3600 सेकंड होते हैं। इसका मतलब क्या है, 60 मिनट 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। चीते का स्पीड बताते समय भी ये सारी चीजें बताई थी, एक बार और बता दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेल। स्नेल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकेंड में कितना मीटर चला ये हम फाइंड करेंगे। अब देखिए आप कि 3600 सेकेंड में वह 50 मीटर चल रहा है। 3600 सेकेंड का मतलब है 1 आवर। 1 आवर में ये 50 मीटर चल रहा है। 50 मीटर का मतलब है 0.0 किलोमीटर। तो ये इतने सेकंड में इतने मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में चलेगा 50 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 गया, बचा कितना, 5/360। 5/360 के जब काटेंगे तो हमारा आएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 72। ठीक है, हमने 5 से काटा इन दोनों नंबरों को तो ऊपर 1 आया, नीचे आया 72। अब आपको 72 से 1 को डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, 72 से, क्योंकि ऊपर तो 1 है ना, तो 1 आएगा हमारा यहाँ पे और 72 आएगा हमारा यहाँ पे। 72 से 1 को डिवाइड करना है। अब 1 तो स्मॉल नंबर है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक पॉइंट। यहाँ पे जब हम एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10। लेकिन अभी भी हमारा ये 10 72 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे। यहाँ हमने एक और 0 लगाई तो ये बन गया 100। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 72 से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 72 को जब मैंने 100 से डिवाइड किया
तो 72 1 जा 72 आया। 100 में से 72 जब मैंने माइनस किया तो मुझे 28 मिला। अब मैंने पॉइंट तो यहाँ पहले ही लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं एक जीरो और लगा सकती हूँ। मैं जितनी जब मुझे जरूरत पड़े उतनी जीरो में लगा सकती हूँ। यहाँ मेरा एक जीरो मैंने लगा दी, एक जीरो से मेरा काम बन गया। अब 72 3 जा कितना होता है, 216 होता है, क्योंकि 4 जा तो बिग नंबर होता है। अब 72 3 जा क्या हो गया, यहाँ पे जब मैंने इसको माइनस किया तो मुझे मिला 64। अब मैं एक जीरो और लगा सकती हूँ। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जब मुझे जरूरत पड़े मैं जीरो लगा सकती हूँ। अब मुझे 64 से 72 डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे एक जीरो और लगानी पड़ेगी। अब 640 को मैंने जब 72 से डिवाइड किया तो 72 8 जा होता है 576। फिर मुझे 64 मिला। अब ये प्रोसेस बार बार चलता चला जाएगा, 8 जा आएगा, यहाँ पे मैं एक जीरो और लगाऊंगी, फिर मैं 8 से करूंगी तो मुझे मिलेगा 576। तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पॉइंट के बाद अगर आपने 2 नंबर फाइंड कर लिए हैं तो तीसरा नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबरों की वैल्यू होती है, आगे के नंबर फाइंड करना कंपलसरी नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए आपकी जो स्नेल है उसकी स्पीड क्या निकली, 0.0138 मीटर पर सेकेंड। 0.0138 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा स्नेल चल रहा है। अब देखिए आपकी बुक में ब्लू फिश की स्पीड क्या दी है, 40 to 46। ब्लू फिश जो है वो 40 to 46 किलोमीटर के बीच में चल रही है पर आवर। तो आप इसमें इसकी एक स्पीड मान लीजिए, एक कॉमन स्पीड मान लीजिए। आप इसकी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि रॉकेट और जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं अर्थ के ऑर्बिट पे, उनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो टॉर्टोइस है वो बेचारा मूव कर पाता है 8 सेंटीमीटर ही पर सेकेंड में। एक सेकेंड में टॉर्टोइस सिर्फ 8 सेंटीमीटर मूव कर पाता है। आपको पता है ना, आपके स्केल में आपने देखा होगा 8 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना छोटा सा यूनिट होता है 8 सेंटीमीटर। तो वह 8 सेंटीमीटर मूव कर पाता है टॉर्टोइस 1 सेकेंड में। और जो रॉकेट होते हैं और जो सैटेलाइट होते हैं वह मूव कर लेते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी, कितनी हाई स्पीड होगी। 8 किलोमीटर सिर्फ पर 1 सेकेंड में तय कर पा रहे हैं। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ लिखा है कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज रॉकेट कंपेयर्ड विद अ टॉर्टोइस। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रॉकेट जो है वह कितना फास्ट है कंपेयर टू टॉर्टोइस के। तो बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं कि रॉकेट कितना फास्ट है कंपेयर टू टॉर्टोइस के, अगर हमें पता है कि 8 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर 8 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है ये हमें पता है, तो हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं रॉकेट की स्पीड और टॉर्टोइस की स्पीड को। तो देखिए 8 किलोमीटर में होते हैं हमारे 8 लाख सेंटीमीटर। कैसे पता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर, तो 8 किलोमीटर इक्वल 8 लाख सेंटीमीटर। कैसे जाना मैंने कि 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। कन्वर्ट किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर। हम यह जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इतना आपको पता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इतना भी आपको पता है। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1000 मीटर जो कि 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता पड़ेगा कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1000 मीटर जो 1 किलोमीटर के इक्वल है उसमें 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 1000 मीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए स्पीड ऑफ रॉकेट क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है,
तो 8 किलोमीटर को 1 लाख सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करिए तो 8 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल है, अगर 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर तो 8 किलोमीटर इक्वल 8 लाख सेंटीमीटर। 8 किलोमीटर को 1 लाख सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको टॉर्टोइज की स्पीड तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, अब आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ टॉर्टोइज कितने है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो आप डिफरेंस निकालिए। रॉकेट की स्पीड लिखिए 8 लाख सेंटीमीटर और टॉर्टोइज की स्पीड क्या है? 8 सेंटीमीटर। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7,99,992 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस आ गया। रॉकेट और टॉर्टोइज की स्पीड के बीच का डिफरेंस क्या आया? 7,99,992 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने टॉर्टोइज और रॉकेट के बीच की स्पीड का डिफरेंस मालूम कर लिया है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, देखिए वहाँ क्या इंफॉर्मेशन है। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. All you have to do is to multiply the speed by time, thus distance covered equals speed multiply time. अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है और आपके पास टाइम भी गिवन है, तो आप उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है यह फाइंड कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया है वह आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है और आपके पास टाइम गिवन है, तो आप डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना किलोमीटर वह चला है, यह आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है स्पीड क्या है? स्पीड को हम यूनिट टाइम में मेजर करते हैं। अगर डिस्टेंस लार्ज है तो हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करेंगे, और डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो ये आप मेजर कैसे करेंगे? मीटर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में आप स्पीड को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास और स्पीड और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट ने कितना किलोमीटर चला है, ये आप फाइंड कर सकते हैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. Time taken equal distance divided speed. अब अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है ये आपको पता है, और आपको स्पीड भी पता है उस ऑब्जेक्ट की, तो आप उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लगाया है उस डिस्टेंस को कवर करने में, यह आप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वह आपको फाइंड है, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी पता है कि वो 1 आवर में किस स्पीड से चल रहा है, तो आप यह फाइंड कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, बूझो वांट टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। बूझो जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सकती है। भाई, आपको टाइम तो आप क्लॉक से मेजर कर लोगे, लेकिन स्पीड मेजर करने की भी क्या कोई डिवाइस है? तो ये बूझो जानना चाहता है। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा कि ये जो स्कूटर और मोटरसाइकिल होते हैं उनके टॉप पर एक मीटर फिट होता है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। Note that one of the meter has किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर। अब आपने जो कार का डैशबोर्ड होता है उसके कॉर्नर पर भी उस कार के डैशबोर्ड पे भी एक मीटर देखा होगा, और उस मीटर के कॉर्नर पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। कार के डैशबोर्ड पे भी आपने एक मीटर देखा होगा, और उस मीटर के कॉर्नर पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, और दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। इसे ही कहते हैं स्पीडोमीटर। यहीं से हमें पता पड़ता है कि कार हमारी किस स्पीड से चल रही है। इट रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे स्पीड कार की रिकॉर्ड होती है कि वह पर आवर कितने किलोमीटर चल रही है, पर आवर कितना किलोमीटर कार कवर कर रही है, यहाँ ये स्पीडोमीटर हमें बताता है। अब आपको स्टूडेंट इतनी इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि स्पीडोमीटर क्या है। अब आपको ये मैं एक इमेज देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ पे ये कार का डैशबोर्ड है जो बता रहा है कि कार 1 आवर में कितना किलोमीटर चल रही है। तो इस तरह का डैशबोर्ड होता है कार का। आप भी कार में बैठे हैं तो गौर कीजिएगा कि कार के जो डैशबोर्ड होता है उसमें जो मीटर होता है उसमें स्पीडोमीटर किस तरह से वर्क करता है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर।
There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle. This meter is known as an odometer. यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसका सार ये है कि आपकी जो स्कूटी और बाइक होते हैं उनमें स्पीडोमीटर तो होता ही है, साथ में ओडोमीटर भी होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर बताता है कि पर आवर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो ओडोमीटर होता है वह आपको कार और बसेस के डैशबोर्ड पे भी मिल जाएगा। तो कार और बसेस के डैशबोर्ड पे और स्कूटी और बाइक में जो ओडोमीटर होता है वह आपको यह बताता है कि आपने व्हीकल जब खरीदा है उस दिन से लेके आज तक आपका व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, कितनी दूरी कवर कर चुका है। तो ओडोमीटर आपको यह बताता है कि आपका व्हीकल कितना किलोमीटर चल चुका है अब तक। तो ओडोमीटर क्या है आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए ओडोमीटर कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ ओडोमीटर की। ओडोमीटर कुछ इस तरह का होता है। आपकी कार, बसेस, स्कूटी वगैरह में जो ओडोमीटर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। वाइल गोइंग फॉर स्कूल पिकनिक पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड इन टेबल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहेली जब अपनी स्कूल पिकनिक पे जा रही थी तो उसने डिसाइड किया कि वह एवरी 30 मिनट में बस का जो ओडोमीटर है वह क्या रीडिंग दे रहा है वह रिकॉर्ड करेगी। तो पहेली ने क्या करा, बस जब स्कूल से स्टार्ट हुई तभी से उसने क्या करा, बस के ओडोमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया एक टेबल फॉर्म में। देखिए पहेली ने किस तरह से रिकॉर्ड किया है, एक टेबल फॉर्म में बस के ओडोमीटर की रीडिंग लिए। तो टाइम है AM में और ओडोमीटर की रीडिंग है ये, और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से बस जब पिकनिक स्पॉट तक गई है तो वह क्या डिस्टेंस रहा है वह भी उसने यहाँ पे लिखा है। 8 AM जब बस स्टार्ट हुई थी तब ओडोमीटर शो कर रहा था 36,540 किलोमीटर, और उस वक्त बस 0 किलोमीटर ही चली थी क्योंकि बस अभी स्टार्ट ही हुई थी। अब 8:30 AM पे, क्योंकि वो पर 30 मिनट रीडिंग ले रही है ना ओडोमीटर की, 8:30 AM पे जब बस कहाँ तक पहुँच गई, ओडोमीटर ने शो किया 36,560 किलोमीटर। 8:30 AM पे ओडोमीटर ने शो किया 36,560 किलोमीटर, और बस पहुंच गई 20 किलोमीटर चल रही थी जब तक। आप देख रहे हैं पहले 40 किलोमीटर थी, उसके बाद वह 60 किलोमीटर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया ओडो किलोमीटर। तो ओडोमीटर तो वह 20 किलोमीटर और चल रही थी। अब देखिए कि 9 AM पे बस चल गई 36,580 किलोमीटर। अब 9 AM पे बस 36,580 किलोमीटर चल गई। तो आप देखो कि पहले बस 8:30 पे बस चल गई थी 20 किलोमीटर, और 9 AM पे बस चल गई 40 किलोमीटर। मतलब 8 AM से 9 AM तक बस 40 किलोमीटर चल चुकी थी। आप ओडोमीटर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि पहले था 540, फिर 560, फिर 580। तो बस 20 किलोमीटर मूव कर रही है पर 30 मिनट। ठीक है, पर 30 मिनट बस 20 किलोमीटर आगे बढ़ जाती है। अब आप देखिए 9:30 AM पे बस चली 36,600 किलोमीटर। ओडोमीटर ने शो करा कि बस अब टोटल इतना चल चुकी है 36,600 किलोमीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट से अब बस 60 किलोमीटर आगे बढ़ गई थी। स्टार्टिंग पॉइंट स्कूल से बस अब 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। आप ओडोमीटर देख के ये 60 किलोमीटर कैसे पता पड़ रहा है, हम आप ओडोमीटर देख के पता कर सकते हैं कि पहले 540, फिर 560, फिर 580, फिर 600 किलोमीटर ओडोमीटर शो कर रहा है। अब देखिए 10 AM पे बस चल गई 36,620 किलोमीटर, और अब ओडोमीटर अब वो ये हमारे इसका क्या था, पिकनिक स्पॉट था, और वह टोटल चल गई 80 किलोमीटर। ये जो आपने डिस्टेंस पहेली ने फाइंड किया है ये ओडोमीटर में आने वाले डिफरेंस को देख के फाइंड किया है। ठीक है ना। 600 किलोमीटर चली थी 9:30 AM पे, और जब पिकनिक प्लेस पे पहुंची 10 AM पे तो 620 किलोमीटर चल रही थी। इसका मतलब 60 से 80 किलोमीटर मूव हो गई बस। आगे देखिए, कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है। तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई, स्कूल से पिकनिक स्पॉट है 80 किलोमीटर।
क्योंकि स्कूल से जब स्टार्ट हुई थी तो 0 किलोमीटर चली थी और जब पिकनिक स्पॉट पे पहुंची तो 80 किलोमीटर चल गई। तो आप इजीली बता सकते हैं कि स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितनी दूरी पे है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? क्या आप बस की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको पता है कि हम बस की स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट टाइम में। और यूनिट टाइम हमारा क्या होगा? पर आवर, क्योंकि बस लार्ज डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पर आवर में बस कितना किलोमीटर चली यह हम देखेंगे। तो पर आवर कितना होगा? 8 AM से 9 AM, 8 AM से 9 AM तक 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में बस चली है हमारी 40 किलोमीटर। तो बस किस स्पीड से चली है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। और स्पीड हम फाइंड करते हैं यूनिट टाइम में। तो हमने बस की स्पीड भी फाइंड कर ली। लुकिंग एट द टेबल, बूझो आस्क पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फॉर दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। अब बूझो ने टेबल को देख के पहेली से पूछा कि क्या तुम ये बता सकती हो कि 9:45 AM तक तुम्हारी जो बस थी वह कितने किलोमीटर चली थी? पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहेली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। पहेली इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि यहाँ पे टेबल में डायरेक्ट शो नहीं हो पा रहा है कि 9:45 AM। उसने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अगर वह इसको रिकॉर्ड कर लेती तो वह आराम से बता सकती थी कि 9:45 AM पे बस कितने किलोमीटर चली होगी। लेकिन उसने 9:45 में बस कितना किलोमीटर चली इसे रिकॉर्ड नहीं किया और वह बूझो के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। लेकिन हम पहेली बूझो के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे? 9:30 AM और 10 AM कितने मिनट का डिफरेंस है? 30 मिनट का डिफरेंस है। और 30 मिनट में बस कितना चल लेती है? 20 किलोमीटर चल लेती है। 30 मिनट में बस 20 किलोमीटर चल रही है। तो 9:30 से 9:45 कितने मिनट में हो जाएंगे? 15 मिनट में हो जाएंगे। 9:30 से 9:45 15 मिनट में हो जाएंगे। तो 15 मिनट में बस कितना किलोमीटर चल लेगी? 20/30 मल्टीप्लाई 15। तो आप देखिए 15 2 जा 30 और 2 10 जा 20। तो 10 किलोमीटर चल ली। 15 मिनट में बस 10 किलोमीटर और मूव कर लेगी। तो बस 15 मिनट में अगर 10 किलोमीटर 15 मिनट इसमें 9:30 में ऐड किया तो कितने हो गए? 9:45। और 9:45 पे 60 किलोमीटर में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 70 किलोमीटर। तो आपको पता है कि आपकी बस 9:45 पे 70 किलोमीटर चल लेगी। 9:45 AM पे 9:45 AM पे आपकी बस चलेगी 70 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब पहेली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई तो फिर क्या हुआ? दे वेंट टू देयर टीचर। अब वह अपनी टीचर के पास पहुंचे, दोनों ही बूझो और पहेली। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उन्हें एक तरीका बताया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करके देखो और तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारा ये जो टॉपिक है मेजरिंग स्पीड, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराऊंगी जिसमें आपको पता पड़ेगा कि आप किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।